देखिए वही बात हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ? शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ, जो अभी कहाँ पर है? वो नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान था, तथा उनकी माँ महामाया नाम था। उनकी माँ का महामाया नाम था, जो कौशल राजवंश के बेटी थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनका पुत्र राहुल है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध क्या किए? घर को त्याग दिया। इसके बाद इन्होंने वैशाली में अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। यही अलार कलाम इसका क्या है? प्रथम गुरु भी बना। ठीक है। इसके बाद इन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा लिया। रुद्रक रामपुत्र कौन है? इसका सेकंड गुरु। ठीक है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी, निरंजना मतलब अभी उस नदी को क्या है? फल्गु नदी था उस समय, अभी निरंजना बोलते हैं। नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में, कितना वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। पूर्णिमा के रात था, वैशाख का महीना था। आज रात को ये कहाँ पे हुआ? गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में। और इसके बाद ही सिद्धार्थ ने क्या? गौतम बुद्ध कहलाया। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश मतलब प्रवचन, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। ठीक है। उन्होंने ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी त्रावस्ती में दिया। सबसे ज्यादा उसने कहाँ पर दिया? त्रावस्ती में दिया। बुद्ध, धम्म तथा संघ बौद्ध के त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म तथा संघ बौद्ध के त्रिरत्न है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं रखती। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं रखता है। इन लोगों का विश्वास ऐसा है कि आत्मा वित्मा कुछ नहीं होता, ईश्वर भी नहीं है। ठीक है। एकदम नास्तिक वाला है ये लोग का। ठीक है। जैसा मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, वो लोग ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है, वैसा ये लोग नहीं बोलता है। ठीक है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं रखती, इसलिए इसे अनीश्वरवादी और अनात्मावादी कहा जाता है, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पर नहीं रखता और आत्मा पर नहीं लगता, लेकिन पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म होगा, इस पर रखता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा होगा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना है। वर्ण व्यवस्था मतलब जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि ये शूद्र है, ठीक है, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। तो मुस्लिम में भी कितना है कि शेख है, ये अंसारी है, वैसा ही उसमें ब्राह्मण है, यादव है, शूद्र है, नीच है, ऐसा वाला उसमें कुछ नहीं है। तथा संघ में सभी, संघ मतलब उसका जो ग्रुप होता है, उसमें सभी वर्गों को, स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया। जितना भी सभी वर्ग का आदमी आ सकता है, जो रूद्र है, जो नीच जाति से आता है, छोटा जाति से आता है, वो सब का सब वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है। जो भी प्रवेश हो गया उसको उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है।